नाज़रीन, टेक्नोलॉजी के दौर में हम कहाँ पर खड़े हैं। इंटरनेट होने पर ना होने पर हम जो राब्ता दुनिया से मुनक़ता हो जाता है हमारा, और हम इस वक्त मुझे लगता है कि हम कहीं चांद पर रहते हैं क्योंकि हमें इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। अगर है भी अवेलेबल तो उसका इतना सुस्त रवि से आना और फिर चले जाना। समटाइम आपको एक चीज़ सेंड करते हुए घंटों जो है वो अपने सर्व कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो चीज़ आप सेंड नहीं कर पाते। उसकी वजूहात जो हैं वो तो बहुत क्रिटिकल होती जा रही हैं और नुकसानात के हवाले से हम आपको गाहे बगाए बताते रहते हैं। लेकिन पीटीए की तरफ से, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से जो ताज़ा एक ख़बर दी गई है, उनका कहना है कि 2 लाइन्स बुनियादी तौर पे जो ज़ेर समुंदर हैं उनमें ख़राबी पैदा हुई है। उसमें से एक लाइन जो है अक्टूबर के अवाइल तक ठीक होने की जो तवक्को है वो की जा सकती है, लेकिन हतमी तौर पे कोई डेट नहीं बताई गई। तो पहले हम देखते रहे कि लंबी खामोशी हुकूमती सतह पे जो वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनकी तरफ से लितुलात से काम लिया जाता रहा, मुख्तलिफ तवज्जुहात पेश की जाती रहीं, फायरवॉल का कहा जाता रहा। लेकिन अब पीटीए की तरफ से एक डेट दी गई है, तो अभी आपको और सब्र से तहम्मुल से काम लेना होगा। लेकिन ये कितना नुकसानदेह है मुल्क की मईशत के लिए, ई कॉमर्स सेक्टर के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, इस पर बात करते हैं। हाफिज़ अहमद साहब ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं और मारूफ व्लॉगर भी हैं। आपको वेलकम कहते हैं हाफिज़ साहब। ये जो मसला है इंटरनेट का, उससे सभी मुतासर हो रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल्स हैं और जो मुल्क की मईशत है उससे कितना बड़ा झटका पहुंच रहा है? ये ऐसा नुकसान है कि जिसके बारे में कुछ बताया भी नहीं जा सकता। इसके 2 तरह के नुकसान हैं। एक नुकसान तो ये है कि आप जो काम कर रहे हैं आपको पैसे नहीं आ रहे, यानी आपका काम नहीं हो रहा। दूसरा, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, इमेज भी तो खराब। फाइवर और अपवर्क ये सबसे बड़ी वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग की। फाइवर ने ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन दिया हुआ नीचे, दे आर अनअवेलेबल। हाँ, कि ये पाकिस्तानियों को काम ना दें, इनके पास इंटरनेट के मसाइल हैं। अब पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। और ये जो आप समंदर वाली बात करें, तो ये जो मछलियां हैं इनके साथ हमें मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। हाँ, अब देखें ना, ज़ेर समुंदर कौन जाके देखेगा कि वाकई में यही मसला है। नहीं, और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान के साथ देखी है तो हमें यही एक लेम एक्सक्यूज दिया जाता है कि क्योंकि सबमरीन जो केबल है वो हमारी कट चुकी है, वो कहीं ना कहीं से डैमेज हो चुकी है और उसको महीने लगे हैं कि वो सिर्फ पाकिस्तान की कटती है। यहाँ से कराची से 2 घंटे के फासले पे दुबई है, वहाँ पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान के नीचे जो मछलियां हैं वो भी काफी शरारती हैं, वो जाके ये उनकी तरफ से काफी को काट देती हैं कुछ। ये असल में इसमें ना कई लोग ऐसे हैं जो जिनको हम कहते हैं दिहाड़ीदार मजदूर, फ्रीलांसर जो है ना, जिसने रोज का कमाना होता है। फ्रीलांसर 2 तरह का होता है। एक है कि जिसको परमानेंट जॉब मिली हुई है, उसको महीने का 500, 600, 700 डॉलर आ रहा है, उसने प्रोजेक्ट डिलीवर करने के। एक वो फ्रीलांसर है जिसने डेली का कोई डिजाइन किसी को बना के देना है, किसी को कोई पोस्टर बना के देना है। वो डेली आके प्रोफाइल पे बैठता है, उसको कोई बंदा कांटेक्ट करता है कि जी मुझे ये लोगो बना के दे, वो लोगो बना के देता है, अपने $10 कमाता है, शाम का खाना खाता है। अब उस तरह के लोगों के लिए, चलो जो मंथली कमा रहे थे उनका तो फिर भी है कि पुराने क्लाइंट्स हैं, उन्हें कुछ एक्सक्यूजेस कर लिए कि जी हमें 1 महीना दे दे, 2 महीने दे दे, प्रोजेक्ट मिल जाएगा, पेमेंट आ जाएगी। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि जो नुकसान है उसका तखमीना हतमी तौर पे तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन क्या क्या चीज़ें मुतासर हो रही हैं? जो आम यूज़र है, मैं तो कहता हूँ उसकी मसाइल को, उसकी परेशानी को तो हम साइड पे रख देते हैं कि आपकी कोई गपशप है, कोई चैटिंग में मसला है। जो प्रोफेशनल्स का जो रुकावट पैदा हो रही है वो किस किस जगह पे आपको फेस करना पड़ा चैलेंज? एक तो फ्रीलांसिंग में जो आपकी वेबसाइट है वहाँ पे सीधा सीधा क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के लिए, फिर क्लाइंट ने आपको ऑर्डर दे दिया। अब बहुत से ई कॉमर्स में तो काम ही सारा इंटरनेट पे होता है। एक है वेबसाइट आपने बनानी है, वो तो चले ऑफलाइन बन जाती है, आपने उसके बाद डिलीवर करनी है ना। ई कॉमर्स में तो हर वक्त आपको इंटरनेट चाहिए। फिर इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अब ये हमारे मुल्क का कितना, और तादाद बहुत बड़ी है, 2.3 मिलियन से भी ज़ायद हैं फ्रीलांसर्स। मेरे ख्याल में 23 लाख फ्रीलांसर्स होना बहुत बड़ी है। और मैं आपको अपना बताऊं, मुझे नेक्स्ट मंथ जो पेमेंट आनी है फेसबुक और यूट्यूब से, जो मेरी रूटीन में आती है, उससे 70-80% कम पेमेंट आनी है। यानी पिछले महीने में हम तो उसी तरह कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन लोगों के पास। तो इसका हल क्या है फिर हाफिज़ साहब? इसका हल सिर्फ मुज़ाकरात ही हैं, वो भी मछलियों के साथ, बाकी किसी और के साथ तो नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ने अभी तक कोई राब्ता नहीं किया? जो आपके नुमाइंदे हैं गवर्नमेंट लेवल पे हम लोग कोशिश करते रहते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जीरो रिस्पांस उनकी तरफ से, क्योंकि उन्हें परवाह नहीं है ना, उन्होंने कभी इंटरनेट पे काम किया। ये जो बात है, इसकी वजूहात क्या, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को सही तरीके से कन्वे नहीं किया जा रहा कि कितना नुकसान हो रहा है, हम कि कहाँ पर खड़े थे और हम कहाँ पहुँच चुके हैं, या फिर उनकी मुशावरती टीम जो उन तक पहुँचा रही है उन्हें मिसगाइड कर रही है? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन्हें खुद शायद इतना पता नहीं है। मैं आज से अगर 5-6 साल पहले बात करूँ, जब हम अमेज़ॉन पे ज़्यादा काम कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊँ गवर्नमेंट पे बड़े बड़े लेवल पे लोगों के साथ बैठते थे, वो कहते थे अमेज़ॉन क्या होता है। अच्छा, डिग्री पूछो, कोई कहता मैंने MBA किया हुआ, मैंने ये किया, तो इनके बारे में किसी ने ठीक कहा कि तो ये पढ़े लिखे नहीं है, फिर ये कोशिश भी नहीं करते। आपने इन बेचारों को नहीं, जिसकी भी की है वाकई, लेकिन बात तो मतलब लम्हा फिक्री है। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट को
फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है। हमारा इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ही मुल्क की मईशत है, और ऐसे में अगर अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा, आप मुझे बताएं किसे परवाह है? देखिए उनका भी तो सियासतदानों को क्या फर्क पड़ेगा सर, उनका तो करप्शन से वाबस्ता है, उन्होंने कौन सा हलाल कमाना होता है? ये तो हलाल वालों की प्रॉब्लम है। लेकिन हाफिज साहब एक बात ये भी है कि मुल्क को चलाना है, कोई भी गवर्नमेंट आएगी उसने मुल्क चलाना है, और जब तक मईशत बेहतर नहीं होगी तो मुल्क नहीं चला सकते ना अपनी हुकूमत। तो मुल्क 75 सालों से नहीं चल रहा ना, अगर आप उस टॉपिक पे आ रहे हैं, मुल्क तो चले नहीं रहा। जो भी हुक्मरान आते हैं उन्होंने अपनी जेब भरनी, उनकी जेब भरी जा रही है। आप लोगों की तरफ से कोई कोशिश की गई है हुकूमती सतह पर ये सारी चीजें पहुंचाने की? और पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस किया है, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के हैं, जाते रहते हैं उनके पास, मिलते रहते, करते रहते, लेकिन वो कहते हैं जी सबमरीन में इशू हो गया, ये हो गया। अब इसका हम क्या करें? तो फ्रीलांसर्स भी जब तक एहतजाज की कॉल नहीं देंगे या बाहर सड़कों पर नहीं निकलेंगे, आपको लगता है कि तब तक नहीं, फ्रीलांसर ये नहीं करेगा। फ्रीलांसर जो कर रहा है, जो मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग बाहर मूव कर जाएगा यहाँ से। वो सिंपली मूव करेगा। दुबई आपको वीजा देता है, मलेशिया आपको वीजा देता है, फ्रीलांसर वीजा। वो कहता है आप जितने भी पैसे कमा रहे हो बस हमारे कंट्री में लैंड करवाओ, फ्रीलांसिंग की इनकम जो डॉलर्स में है, कोई टैक्स नहीं देना, कुछ नहीं करना, वीजा लो यहाँ पे। आप जाती तौर पे खुद भी इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं? मेरा भी सेटअप है बाहर, दुबई में है मेरा। अच्छा, तो अब मजबूरी में आप क्या करेंगे? हाफिज साहब ये तो फिर मजीद हम नुकसान की तरफ जाएंगे। हम अपने जो इस तरह के कामयाब लोग हैं, जो अचीवर्स हैं, जो इस तरह से पैसा ला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स की मद में, हम तो उससे भी हाथ धो बैठेंगे क्योंकि हमारे देखिए, इससे पहले हमारा एहतजाज था कुछ अर्सा पहले कि हमें पेपाल ला दें। पेपाल एक टूल है जिसपे आपको पेमेंट आती है, पेमेंट डायरेक्ट। अब हम कहते हैं हमें पेपाल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंटरनेट दे दें और कुछ भी ना दे। गवर्नमेंट हमें कुछ भी ना दे, सिर्फ इंटरनेट दे दे। हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी कमा रहे हैं। पेपाल का इशू तो कोई 2 साल 3 साल पहले उठाया गया था कि हमें यहाँ पर लाना चाहिए ताकि हम डायरेक्ट अपनी अमाउंट जो अपने अकाउंट में ले सकें, हमें वाया किसी के ना लेना पड़े। तो उसके ऊपर तो काम अभी तक नहीं हुआ। अब हमारे वो मुतालबा भी खत्म हो गया। अब हम कहते हैं सिर्फ इंटरनेट मिल जाए ना, तो बहुत से लोग हैं जिनका रोजगार लगा हुआ है, बहुत से लोग मैंने बताया कि डेली बेसिस पे इंटरनेट से पैसे कमा रहे हैं। आपको क्या लगता है अभी जो सबमरीन का कहा जा रहा है कि 2 केबल्स जो हैं वो हमारी 7 में से 2 डैमेज हैं और उनको बहाल करने की कोशिश की जा रही है और तकरीबन जो है वो एक हो जाएगी बेहतर अक्टूबर तक, तो आप समझते हैं कि स्पीड बेहतर हो जाएगी या ये भी एक लॉलीपॉप होगा? नहीं, मुझे तो टू बी ऑनेस्ट ये झूठी लगता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया घूमता हूँ, मैंने नहीं देखा कि किसी मुल्क के अंदर कभी सबमरीन में इशू है और इंटरनेट उनका स्लो हो गया हो। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। अच्छा, पाकिस्तानी शॉर्टकट तलाश करने में तो माहिर हैं, किसी ना किसी चीज़ का वो जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। इसका कोई ऐसा हल नहीं निकल सकता जिसमें कम से कम आपकी क्लाइंटेज ख़राब ना हो, आपका जो एक ऑर्डर्स हैं, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, वो टाइम पे डिलीवर हो सके? इसका सोल्यूशन यही है कि जो थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने तो निकाल लिया ना, वो दुबई जा रहे हैं। दुबई में कुछ उनके फ्री जोन्स ऐसे हैं जहाँ पे 5-6 हज़ार दिरहम में साल की कंपनी खुल जाती है, लाइसेंस मिल जाता है आपको 3-4 लाख रुपए में। अब वो आराम से वहाँ पे जाकर आपकी बात से तो लग रहा है कि अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है और इसके जो असरात हैं वो बहुत दूरस हो सकते हैं। बहुत दूरस, क्योंकि अभी आप ये नहीं देखें कि इन 2 महीने में पैसे नहीं आएंगे। आप ये सोचिए कि इन 2 महीनों में कितने 100 या कितने हज़ार फ्रीलांसर बाहर मूव हो जाएंगे। उनकी परमानेंट जो हर महीने आपको पैसे आते थे आपके कंट्री में, जो डॉलर्स ऐड होते थे, वो नहीं होंगे, वो लोग बाहर रखेंगे। इससे पहले भी बच्चे ऐसा कर रहे थे। एक बंदा अगर महीने का 3000 डॉलर कमा रहा है और उसके घर का खर्चा है 500 या 600 डॉलर, तो वो सिर्फ 500-600 पाकिस्तान मंगवाता है, बाकी पैसे अपने बाहर सिक्योर करता है। अब वो 500-600 भी नहीं इधर लाएगा, वो खुद भी बाहर चला जाएगा। तो आप अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं बेसिकली। किसी इंडिविजुअल का आप नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महीने कर सकते हो, उसके अलावा अल्लाह ताला उसे कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपका चल रहा है इंस्टीट्यूट भी, वो लोग बच्चे शिकायत करते हैं, परेशानी का सामना है, और इस खास तौर पर इंटरनेट की बंदिश की वजह से उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना? अच्छी खासी परेशानी का सामने, ऊपर से देखिए महंगाई इतनी हो गई है। अब जिन लोगों के जो मैंने आपको बताया जो डेली बेसिस पे कमाते हैं, वो कहते हैं कि हमने इस महीने का बिजली का बिल कहाँ से देंगे। वो जॉब तो नहीं करते, वो तो टोटल इंडिपेंडेंट है इस फ्रीलांसिंग के ऊपर, और अब फ्रीलांसिंग से उन्हें कुछ आ नहीं रहा, इंटरनेट उनके पास अवेलेबल नहीं है। और इंटरनेशनल लेवल पे आप इमेजिन करें ना कि इंटरनेशनल लेवल पे एक इंटरनेशनल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तानियों को काम नहीं दें इनके। अच्छा, शीज़ा फातिमा साहबा क्या एक बयान सामने आया था जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर तो वो फायरवॉल का नाम लेने से भी कतरा रही थी, उनसे साफियों ने बार बार सवाल भी किए, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि दुनिया भर में ऐसा होता है, चाइना में हुआ, जापान में हुआ, दीगर ममालिक में भी फायरवॉल की तनसीब होती है। तो आप लोगों को क्या एतराज़ है? यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, फ़िल्टर लगा रहे हैं ताकि जो ममनुआ मवाद है वो नशर ना हो सके। सर फायरवॉल पे तो हमें कोई एतराज़ ही नहीं, हम कहते हैं इसे डबल लगाएं, इंटरनेट की स्पीड मुतासिर ना हो। नहीं, वो कह रहे हैं कि इंस्टॉलेशन जो उनका उज़र था, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, वो कहते हैं कि जी इसकी इंस्टॉलेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और जब तक ये मुकम्मल नहीं हो जाएगा आपको इस चैलेंज को फेस। तो बाकी मुल्कों में तो ऐसा नहीं होता। हमने बाकी मुल्कों में फायरवॉल होती है, लेकिन उससे उनका बिजनेस और बाकी चीजें उसमें इंटरनेट में तातुल पैदा नहीं। इंटरनेशनल आपने ट्रैवल्स भी किए हैं, आप कह रहे हैं कि आपका सेटअप भी बाहर है, वहाँ पर भी फायरवॉल हम बात कर वही करें कि हमें यही यूजर दुबई से बड़ी फायरवॉल कहाँ पर, जहाँ पे व्हाट्सएप कॉल नहीं हो सकती।
तो आपको वहाँ पर ये फेस करना पड़ा कि इंटरनेट स्पीड स्लो हो गई है या आपका काम होता? कभी भी नहीं। उन्होंने पाबंदियां लगाई, जैसे व्हाट्सएप कॉल ब्लॉक है दुबई के अंदर। अब व्हाट्सएप कॉल ब्लॉक है, लेकिन बाकी आप जो मर्जी काम करें वो 100% अभी आपके पास स्टूडेंट भी हैं, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं इसके लिए, तो इंस्टीट्यूट में जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको अभी भी वो इसके ऊपर हैं कि वो एजुकेशन लें, वो सीखें, क्योंकि अब तो इसका मुझे लगता है कि पाकिस्तान में फ्यूचर खत्म होता जा रहा है। बहुत से लोग इस बात से घबराते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी अब क्या फ़ायदा, जब हम अगर हम सीख भी लें तो इंटरनेट ही नहीं होगा तो हम पैसा किधर से कमाएंगे। मैंने उम्मीद करते हैं हाफिज़ साहब के ये मसला जल्द से जल्द हल हो। अक्टूबर की डेट दी गई है और अक्टूबर भी अब करीब ही 1 महीना और, अल्लाह का इतना इंतजार किया। आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे।